हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ये न्यू व्लॉग। तो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। आज है सकट चौथ व्रत, तो बस उसी की तैयारी हो रही है यहाँ लड्डू बनाने की। और मेन प्रसाद होता है यही व्रत का। और मम्मी जी यहाँ पे दे सकते हैं कर रही हैं, भूज के इसको मिलाया गया है। और सुबह से ही आज लगे हुए हैं हम लोग। मम्मी जी सुबह से ही मतलब नहा धो के फिर उसके बाद तिल को धुली थी। और उसके बाद तिल को धुल के उसके बाद इसे भूंजा गया है। भूंजने के बाद ही इसे गुड़ का पाक बना के इसमें मिलाया गया है। तो यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से मम्मी जी मिला रही हैं। और सकट चौथ का व्रत है, आज निर्जल व्रत रहा जाता है और लड़कों के लिए होता है ये व्रत। इसलिए आज मैं और मम्मी जी हम लोग दोनों ही लोग हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं ना, व्रत में तो ये सब चीज़ काम करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे गरम गरम ही हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हथेलियों में पानी हल्का हल्का लगा के, जहाँ ज़रूरत हो रही है वहीं पे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पानी से लगाना है हथेलियों में। और इस तरह से हम लोग दोनों हथेलियों में ले लेके थोड़ा थोड़ा और मिश्रण इस तरह से हम लोग लड्डू बांध ले रहे हैं। तो ये जब गर्म रहता है ना तभी बांध लो तो सही रहता है, वरना ठंडा हो जाता है तो नहीं ये बंध पाता है। इसलिए ये गर्म है अभी, इसीलिए हम और मम्मी जी फटाफट इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो दोबारा इसे गर्म करके बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम लोग जल्दी जब तक गर्म है तब तक हम लोग बना ले रहे हैं। अगर ठंडा हो जाएगा थोड़ा बहुत बाकी रहेगा तो वो हम लोग गर्म करेंगे, लेकिन बाकी नहीं रहेगा। जल्दी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी बन रहा है लड्डू एंड आपको दिखाता हूँ। बन गया है एंड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइस, बन चुका है। ये वाला लड्डू है, ये मेरा फेवरेट है। ये देखिए, मन करे कि खा लूं पर नहीं खा सकता, पूजा होने वाली है। पूजा के बाद ही मैं खा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है पूजा की। तो यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग ने पाटा रखा है। पाटा के ऊपर यहाँ पे आटे से हम लोग चौका पूरा किए हैं। उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ गोबर से भी गौरी गणेश बनाया जाएगा। उसके बाद 5 तरह के फल हमने रखे हैं और 4 फल मम्मी जी चढ़ाती हैं। मतलब 4 केला होना चाहिए, 4 गाजर, 4 शकरकंदी। और शकरकंदी और तिल का यहाँ पे मेन प्रसाद होता है, तिल और गुड़ का। तो यहाँ पे तिल के लड्डू तो हमारे यहाँ बने ही बने हैं। कच्चे तिल और गुड़ को भी मिला के रखा जाता है और जब हवन किया जाता है तो उसी से किया जाता है। मेन वही चीज़ होता है प्रसाद। और यहाँ पे दे सकते हैं सब प्रसाद यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं केला है, गाजर है और उसके बाद यहाँ पे संतरा है, सेब है, अमरूद है, शकरकंदी है। ये सारे फल यहाँ पे रखे गए हुए हैं। और थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ये सब पूजा करने में। आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं पूजा की तैयारी करने में। तो ये वाले व्रत जब रहो ना तो भूख प्यास वैसे भी नहीं लगती। एक तो विंटर सीजन होता है ना तो नहीं प्यास व्यास पता चलती है। और यहाँ पे चंद्रमा एकदम सामने ही निकले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। इस बार मतलब एकदम साफ है। हर बार क्या होता था ना, इतने बादल लगे हुए थे कि हम लोगों को दिखाई भी नहीं देते थे। चंद्रमा बहुत मुश्किल से दर्शन मिलता था। और इस बार सकट बहुत जल्दी पहले ही हो गया है इस बार व्रत, वरना खिचड़ी के बाद ही ये व्रत पड़ता था। इस बार हुआ है और सामने चंद्रमा देवता हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस बार। मतलब ये लग रहा था ना साक्षात हम लोग देख के देवता की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हो रहा था। यहाँ मेरे बच्चों की शरारत तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मम्मी जी थोड़ा सा कथा बोली भी थी, थोड़ा इतना ध्यान नहीं रहता है ना कथा, तो हम लोग ने मोबाइल से ही लगा दिया था कथा। और मोबाइल में कथा चल रही थी तो हम लोग हाथ में थोड़ा सा फूल है और तिल है, गुड़ है वगैरह लेके यहाँ पे कथा सुनेंगे। तो बस यहाँ पे अभी सब तैयारी हम लोग कर चुके हैं पूजा पाठ की। और यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा दिया गया है, पैसा चढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे बस सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे सकते हैं। धूप बत्ती है, दिया है। और दिया ना चारों मतलब 4 बत्ती जलती है इसमें। 2 बत्ती रखी जाती है जो कि चारों दिशाओं में मुँह करके उनका जलाया जाता है। और घी का ही दीपक इसमें जलाया जाता है।
और यहाँ दे सकते हैं थोड़ा सा कच्चा तिल और गुड़ में लेके हवन में उधर डाल रही हूँ। वहाँ हवा चल रहा है तो मुझे कहीं कि डाल दो, तो मम्मी चली गई थी डालने के लिए। और ठंडी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी है ना छत पे जब ये पूजा करो ना। लेकिन क्या करें, बस ये लगता है कि चलो भगवान है, भगवान सबकी रक्षा करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ चौथ माता की आज पूजा की जा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस तरह से जब पूजा करो ना चौथ माता की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, आज हमारी और मम्मी जी की साड़ी, मतलब मेरी और मम्मी जी की साड़ी सेम है, बस कलर मतलब और डिज़ाइन थोड़ी बहुत अंतर है। मम्मी की रेड है और मेरी पिंक कलर की है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये दे सकते हैं कथा भी अभी हम लोग सुनेंगे। तो मोबाइल में यहाँ पे लगा रहे थे, लेकिन वही नेट आ रहा था जा रहा था, तो अभी कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे। तो इनके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, मेन नेट की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम लोग सारे फल में ना इस तरह से टीका कर दिया जाता है, ताकि ये हो कि हाँ ये चढ़ावा चढ़ गया है भगवान जी को। तो सबके अपने यहाँ मतलब जैसा होता है, हर किसी के यहाँ, कितने लोगों के यहाँ ना दिन में ही पूजा हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ रात में ही होती है। सुबह से लेके रात तक हम लोग जब तक चंद्रमा नहीं निकलता ना तब तक निराजल व्रत रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग रहते हैं। अब इसके बाद जब पूजा हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कुछ मतलब खाएंगे क्या, फलाहारी करेंगे हम लोग, मतलब चाय पानी और फल वगैरह खा सकते हैं, और उसके पहले कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सब फलों में यहाँ पे टीका कर दिया गया है। और बस हम लोग अब सामने चंद्रमा देवता भी निकल गए हैं, तो उनका ध्यान करके यहाँ पे अभी हम लोग कथा भी सुनेंगे। तो मम्मी जी ने थोड़ी सी कथा पढ़ी थी जो उन्हें याद थी, और थोड़ी हमने लगा दी यहाँ पे मोबाइल में, तो चलता जा रहा है। साउंड वही मैं देख रही थी कि बहुत धीमे आ रही, तो वही मम्मी जी कही थी कि फुल नहीं हो रहा, मतलब कोई मोबाइल में होता है ना कि साउंड कम आता है, तो बस वही चीज़ थी, लेकिन सुनाई पड़ जा रहा था। हम लोग ध्यान से सुन रहे थे यहाँ पे बैठ के कथा। तो वही चौथ माता की यहाँ पे कथा हो रही थी कि एक जेठानी और देवरानी थी। तो मतलब जो होती है ना जेठानी बहुत अमीर होती है और देवरानी बहुत गरीब होती है। तो देवरानी जाती है चोखा बर्तन करने के लिए अपनी जेठानी के लिए। तो एक दिन यही सकट माता का व्रत रहता है, तो जेठानी कहती है कि अभी तो कोई मतलब रोज़ जो खाना बचता था वो दे देती थी, और अपनी देवरानी को उस दिन तो मतलब पूजा पाठ नहीं हो पाया था तो वो नहीं दी थी। और फिर चले गए थे, और मतलब गणेश भगवान मतलब जो होते हैं ना, फिर उनकी मतलब देख के उनकी ऐसी श्रद्धा भाव पूजा पाठ तो बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उनके घर में खूब धन धान्य भर देते हैं। उनकी जो जेठानी ये सब चीज़ से बहुत जलती हैं, बहुत मतलब देख के वो होती है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, कभी भी किसी के प्रति मतलब ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान सबको देता है, भले चाहे देर से दे मगर देता ज़रूर है। सबके प्रति अपने मन में ना प्रेम रखना चाहिए, किसी के देख के जलन नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन भगवान सबकी सुनता है, और ये एक परीक्षा की घड़ी होती है। अगर दुख भी आता है ना तो ये परीक्षा की घड़ी होती है। भगवान हम लोगों की परीक्षा ले रहे होते हैं और कुछ नहीं, बस श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति रखना चाहिए तो सब अच्छा हो जाता है। तो यही इस कहानी में बताया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आरती कर चुके हैं, और 4 बार इस तरह से हम लोग पाटा हिलाएंगे। मम्मी जी बोलती हैं 4 चौथ की चांदनी 4 अंधेरी रात है, इस तरह से बोल के 4 बार पाटा हमारे यहाँ हिलाया जाता है। तो दे सकते हैं 4 बार पाटा हिला दिया गया है, और इस तरह से हमारे यहाँ पूजा संपन्न एक तरह से हो गई है। आरती वगैरह हम लोग ने कर लिया है, पाटा भी इस तरह से 4 बार हिलाया जाता है। और इस तरह से चंद्र देवता निकले हैं, तो सामने बस पूजा पाठ हो गई है। और यहाँ पे अब हम लोग अर्घ लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो 4 फल या 2 फल जिस तरह से मम्मी जी भी बताएंगे, मगर शकरकंदी 4 रखना हथेलियों में बहुत ज़रूरी होता है। और हर बार मुझसे गिर जाता है, तो वही मम्मी जी कहेंगे इस बार तुम प्लेट ले लेना, तो वही हम लोग रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फल हो जाता है ना। एक सेब और संतरा वगैरह भी इतना ज़्यादा ये बड़े बड़े ले आए थे कि उसे रखने में दिक्कत हो रही थी, और फिर वो गिर जाता है तो फिर मन एकदम से विचलित हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो इस वजह से तो इस बार हम लोग प्लेट लेके ही रखेंगे उसमें फल, और हथेलियों में ऐसे करके घूमेंगे। 4 बार अर्घ लिया जाता है। तो यहाँ दे सकते हैं आप, इस तरह से पूजा हो रही है।
और बस बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूजा ठंडी में होती ज़रूर है लेकिन अच्छा लगता है। हर पूजा का एक अलग ही भाव होता है, एक अलग ही उद्देश्य होता है और लड़कों के लिए ये पूजा रहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ मेरे बेटे को कितनी शैतानी कर रहा है ना, ये ऐसे ही करता रहता है। इसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मा तुम मेरे लिए व्रत रहोगी, मेरे लिए व्रत रहोगी। जब इसे पता चलता है तो बहुत ही खुश हो जाता है यहाँ पे। और देख के बहुत यहाँ पे दे सकते हैं बहुत। मेरी बेटी भी इधर कहीं बैठी हुई है, वो भी उछल कूद मचाई हुई है। तो अभी मोबाइल उससे पकड़ाया गया है तो वो शायद बैठ के देख रही है। और यहाँ दे सकते हैं मम्मी जी ले ली हैं सारे फल हाथ में इस तरह से। बस अभी हम लोग अर्घ लेने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी ले रही हूँ। अभी सारे फल रखूँगी और इस तरह से हम लोग अभी ले रहे हैं फल। तो दे सकते हैं आपके यहाँ किस तरह होता है पूजा पाठ, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये पूजा कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं रात का दृश्य है तो दे सकते हैं आप लोग ना, आसमान भी दिख रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस समय। और ये दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो बस यहाँ पे भी 4 बार हम लोग मतलब घूमेंगे। तो मम्मी जी को देखती जा रही मैं, इस तरह से लट बाहर निकाल के ना ऐसे अर्घ लिया जाता है। और मेरा फल भी गिर गया, ये देख सकते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े हैं कि संभाले नहीं संभल रहे थे। और यहाँ पे दे सकते हैं जिस तरह मतलब मेरा बेटा कह रहा था मम्मा किस तरह दूंगा, तो वही मैंने कहा कि चाचू को देखते जाओ, जिस तरह चाचू कर रहे हैं वैसे ही करते जाना। तो वही देख देख के बेचारा कर रहा है। अभी छोटा है लेकिन हाँ समझता है अब मतलब समझने लगा है हर चीज़। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दे रहा है, इसे मज़ा भी आ रही है कि मम्मा मैं दे रहा हूँ ना। तो इस तरह से ये बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह से जब नई चीज़ देखते हैं और करते हैं ना, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हम लोग अर्घ वगैरह ले लिए हैं। और यहाँ पे फिर ये अर्घ वाला जितना भी होता है ना, तो ये पंडित मतलब को दे दिया जाता है। इसे घर में नहीं रखा जाता है, दान स्वरूप उन्हें दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बस पॉलीथीन में मुझे कहीं कि इसको रख दो। तो चढ़ाने वाला और पाटा वाला हम लोग प्रसाद के लिए मतलब खा सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो अर्घ वाला होता है ये दे दिया जाएगा पंडित जी को। तो इस तरह से बस हम लोग रखते जा रहे हैं। यहाँ पे पाटा वाला जितना भी है पूजा पाठ वाला तुरंत नहीं उठाया जाता है, ये अभी यहीं पे रहेगा। तो मतलब ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ हो पूजा पाठ का तो उसे तुरंत ही नहीं पाटे पे से उठाना चाहिए। यहाँ पे फिर चंद्र देवता देख के यहाँ पे मम्मी जी जल चढ़ा रही थी। और आज मंगलवार था तो इस वजह से हम लोग ने इसमें मतलब तुलसी जी में जल नहीं डाला है, यहाँ फिर दूसरे गमले में डाला है। तो अब मैं भी चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे। और ये रात की पूजा तो दे सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से रात में हम लोग पूजा कर रहे हैं। बस पूजा वगैरह हम लोगों की संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पे दे सकते हैं जो नीचे ले जाने वाले सामान है वही सब अभी हम लोग ले चलेंगे। बाकी बाद में ये पाटा वाला आएंगी मम्मी जी ढकेंगी, जो ढकने वाले होंगे और जो उठाने वाले होंगे वो उठाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से वो देख ले रही हैं। बस हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स पूजा करने के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग फलाहारी करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शकरकंदी, दूध, लड्डू, गुड़ और केला रखा हुआ है और साथ में चाय है, पानी है। तो यही अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे। और अन्न अभी हम लोग नहीं खाएंगे, वो सुबह टाइम खाएंगे पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहीं तक का था आज तक का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, आई लव यू।